सागर महाराज की जय। हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में श्री श्री की प्राप्ति के लिए श्री देशना का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथराज श्री पद्मनदी पंचविंशिका के छठवें अधिकार उपासक संस्कार में आचार्य भगवान यहाँ गृहस्थों का तन और मन को हल्का करने की बात कर रहे हैं। अतः जितना तन और मन हल्का होगा उतनी अच्छी सामायिक होगी, उतना धर्म ध्यान में मन लगेगा, उतना घर के कर्तव्यों में भी मन लगेगा। जिसका तन और मन भारी रहेगा उसके ना गृह कार्य अच्छे हो पाएंगे और ना ही उसके धर्म में उसके मन लगेगा। यह हमने कब देखा था कि आचार्य भगवान ने कहा था कि एक गृहस्थ को यदि सामायिक अच्छी देना है तो उसको सब तो व्यस्तों का त्याग करना पड़ेगा। यदि आप कहो पाप परिणाम बने रहे और पुण्य वृद्धि भी होती रहे तो मुझे तो असंभव सा लगता है, और यहाँ गाथाएं श्लोक भी कह रहे कि असंभव है। जब सोचें एक पाप परिणाम से लंका जल गई तो घर क्यों नहीं जलेगी, समाज क्यों नहीं जलेगी। रावण था, कितने बच्चों का बड़ा में नाम रावण है? कितने बच्चों का नाम रावण है? या पूरी जगत में कितने रावण होंगे कोई भी समाज के, और राम कितने हैं? उस रावण ने तो मात्र पाप परिणाम किए थे, पाप क्रिया नहीं की थी। क्योंकि सीता सती होती वो दृढ़ थी, अपने आप में संकल्पित थी, तो रावण के पाप क्रिया करने का मन नहीं है, पर पाप परिणाम तो हुए। मूलाचार्य जी ने एक छोटा सा दृष्टांत आता है तंदुर मच्छी का। वो कान में बैठा रहता है छोटा सा तंदुर, तंदुर नहीं चावल, चावल देता मच्छी, और जिसके काम में बैठता है वो लगभग 5000 योजन लंबा। एक जन ग्रहण करें तो लगभग मान लीजिए 12 किलोमीटर छोटा। एक योजन छोटा कितना होता है? 12 किलोमीटर का, और एक योजन बड़ा कितना होता है? लगभग 6000 किलोमीटर का। तो 12 25 6000 किलोमीटर का महामच्छ देखा है कभी? ये तो मध्य में बता रहा है, समुद्र के मध्य में। यदि थोड़ा किनारों में आओगे तो थोड़ा व्याख्यान आता है 1000 योजन यानी 12000 किलोमीटर का मगरमच्छ, और वो भी कैसा? समूचन।
किसी अन्य वजह से पहले दशानुचल अपने आप पूर्ण करुणाएं ग्रहण करके वो अपने शरीर को ग्रहण कर लेता है। इसके लिए देखो आपको तिरुवल पढ़ना की तिरुवल साथ बड़े ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। अभी बात आप श्रद्धा करो। चींटी कितनी बड़ी चींटी होती है मालूम है? 3 कोस अर्थात 9 किलोमीटर की चींटी। सबसे बड़ा भौरा कितने कोस का होता है? 12 कोस, 12 किलोमीटर, 4 कोस का भौरा। देखा है कभी? श्रद्धा करो। तो वो जो मगरमच्छ रहता है उसके कमर छोटा सा तंदुरमच्छ वहाँ बैठा रहता है, और ये जो महामच्छ होता है 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है मुंह खोल के। उसके अंदर में न जाने कितने जलकाई जीव, जलचर जीव जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और छोटा सा तंदुरमच्छ क्या सोच रहा है? यदि मैं होता तो सब खा जाता, मैं होता तंदूर चावल देता। अब कहना जी कानों से तेरे पढ़ के आगे देख के बताएंगे। अभी तंदूर मतलब चावल जितना व्याकरण पढ़ने में आया है। मैं होता तो सब खा जाता। ऐसे पाप परिणाम से वो महामच्छ वो तो नरक जाता ही, 7वें नरक। तंदूर का 7वें नरक। 7वें नरक जाने की योग्यता पुरुषों की भी है। स्त्री से खतरनाक परिणाम एक पुरुष के होते हैं, इसलिए स्त्री को निकृष्ट मत सोचना। हम लोग बहुत सारे पुरुषों का जो है ना, कल मैंने कहा मानी नहीं किसी की ना मानी। बहुत सारे पुरुषों की क्या धारणा है, ये स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, ये उत्कृष्ट नहीं कहलाती। देखो जैन धर्म अनेकांत दृष्टि रखता है। मैं पुनः आपसे कहता हूं, एक पक्षी एकांत दृष्टि सिद्धांतों में रखोगे तो मान का जीवन चलता रहेगा, 8 मत प्रवेश कर जाएंगे और लगेगा बहुत बड़े धर्मात्मा है। तो स्त्रियों को कभी उल्हाना मत देना पुरुषों। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि एक स्त्री में समुच्चय जीवों की उत्पत्ति होती है, उसका पंचम स्थान के ऊपर नहीं होता, इस अपेक्षा वो निकृष्ट है, वो मोक्ष नहीं जा सकती। परंतु यदि आगम के हिसाब से परिणाम देखेंगे तो महामच्छ और मनुष्य के 7वें नरक जाने की योग्यता है वो स्त्री में भी नहीं है, क्योंकि स्त्री के परिणाम इतने क्रूर होते हैं कि वो 6वें नरक तक जा सकती है, पर पुरुष के परिणाम इतने क्रूर हो सकते हैं उसको 7वें नरक भेज देते हैं। अब विचार करो, पाप परिणाम और पाप क्रिया। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर तीव्र क्रूरता है, बेचारे किसी को मार नहीं पा रहे, किसी का गला घोट नहीं पा रहे। तो घर में देखो इतने तीव्र परिणाम, समाज में करीब इतने तीव्र परिणाम हो जाते हैं कि मंदिर जी में भी जो व्यक्ति पसंद नहीं है उसको देख के मन करता है इसको मंदिर में मार दो। पाप किया नहीं करी उसने, क्योंकि लोग राज है, जनता देख रही है, पुलिस का डर है, उसको कोर्ट केस का डर है, पर उसके पाप को परिणाम होगा कि नहीं होगा। पाप परिणामों को संभालो। इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान से बचो। कब होगा? जब समता में सर्वभूतेषु की भावना आएगी। क्या यही भावना बस किताबों में पढ़ते रहेंगे क्या? कि उसका मनन चिंतन नहीं करना है, कि बात पढ़ना है। मैं तेरी भाव जगत में मेरा सर्व जीवों से मिलते रहे। सब जीव कौन? क्या घर के सब जीव हैं? कि जो मेरे संपर्क में, जो मेरे संपर्क में, क्या वे भी जीव? एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा। एक बार दिगंबर मुनि एक जंगल में पहुंचे और वहां ध्यान साधना में कर रहे हैं। कुछ गांव के लोगों को पता पड़ा कि यदि कोई मुनिराज आए हैं, तो बहुत सारे लोग मुनिराज के समक्ष चले गए। सोचे पहले कितनी बड़ी बात होती थी कि दिगंबर मुनिराज आते थे, वो भी अकेले थे। अभी तो चलो लोग एकदम बिहार आदि सब दुनिया की बातें करके सब आदि दोष आदि बता रखे,
और पहले की बात है, एक अकेले महाराज पता बन पड़ जाए कि जंगल में बैठे हैं या कहीं बाग आदि में बैठे हैं, गांव की जनता देने पहुंच जाती थी, उनकी परिक्रमा देती थी, उनके वहां बैठकर हाथ जोड़ के उनका उपदेश सुनती थी। और आज की स्थितियां, पता बन पड़ जाए महाराज आ रहे हैं, अरे ठीक है कितने बजे आ रहे हैं भैया, 9 बजे आ रहे हैं, हाउ मन इतने ही तो आ रहा है, दर्शन करते भी कहाँ जरूरत लेके जाने की। विचार करें, गुरु गोविंद तो खड़े कांगे लागू पाए बलिहारी, गोविंद दिव्य बता। विचार करें, एक पत्थर की मूर्ति जो आदमी पूजा कर रहा है, और उस पत्थर की मूर्ति, इसको ये नहीं पता कि जो दिगंबर मुनि है वो उन्हीं की तो पूर्व पर्याय है। पत्थर की मूर्ति मित्रों एक पन्ना तक नहीं बढ़ाती। पत्थर की मूर्ति किसी के घर आहार देने नहीं जाती। कोई ऐसा भक्त बता दे मुझे गड़ा में, जिसको आदिनाथ भगवान ने आज तक आशीर्वाद दिया पिछले 100 साल में। आदिनाथ भगवान ने जिसको दीक्षा दी थी पिछले 100 साल में। क्या करें कि एक निर्गत गुरु जिन्होंने लोगों की अनंत समाधियां करा दी, जिन लोगों को ज्ञान दे दिया, आज भी किसी को दीक्षा चाहिए ना, मान लीजिए आप ही की गढ़ा के कौन से महाराज जी दीक्षा दी थी? औचित्य सागर महाराज कहाँ हुई थी? निर्मल कुमार जी कौन से मंदिर जाते थे? इसी मंदिर जाते थे। वो दीक्षा लेने आदिनाथ के पास क्यों नहीं आए? गुरु के पास क्यों गए? थोड़ा सा चिंतन बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा चिंतन बनाना पड़ेगा। जो लोग गुरु महाराज के कोई भी त्यागी व्यक्ति के प्रवचन होते हैं, तो जो लोग पूजाओं में लीन रहते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी भूल कहलाती है। पूजा करते करते परमात्मा नहीं बन पाओगे जब तक उपदेश श्रवण नहीं करेगा, क्योंकि पूजा देखना दत्ती का कारण नहीं बनती। पढ़ो पढ़ो पढ़ रहा फिर भी अनपढ़ रहा। मान लीजिए सामने हॉल में प्रवचन चल रहे हैं और कुछ श्रावक श्राविकाएं या जिनालय में अपनी पूजा कर रहे हैं, ये इनकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। क्योंकि पूजा करते करते ज्ञान ही नहीं हुआ, मान लो क्रिया रही, तो ये ध्यान देना, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कोई भी मुनिराज हो, आलिकाएं हो, पंडित जी क्यों ना हो, कोई भी प्रवचन दे रहा हो तो पूजा छोड़ के प्रवचन सुनना, इससे विशुद्धि आएगी। तो जब पूरा का पूरा जन समूह वो दिगंबर मुनिराज के पास जगह जाने लगा, तो एक सप्त व्यसनी भी वहां बैठा था, क्योंकि अपनी सप्त व्यसनी की चर्चा चल रही है। उसने बोला आपको सब कहाँ जा रहे हैं? बोले दिगंबर मुनिराज आए हैं, उनके दर्शन और उनका चिंतन सुनने के लिए हम सभी जा रहे हैं। अच्छा मैं भी चलता हूँ। वो व्यक्ति भी जाके वहाँ पे महाराज के सामने सब लोग आए, 3 परिक्रमा की और वहाँ पे वो लोग बैठ गए। मान जी कुछ उपदेश आदि हमको आप दे दीजिए। और उन्होंने महाराज ने सबको उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद सबने महाराज का उपकार माना और उपकार मान के छोटे छोटे नियम सब लोगों ने वहां पे लिए। वो व्यसनी बोलता है कि महाराज मुझे भी आप कुछ नियम दे दीजिए। महाराज ने कहा सुनो, तुम एक काम करना, स्वाध्याय करने के बाद भोजन किया करो। पहले जिनवाणी कर देना और फिर भोजन कर लेना। उसने कहा ठीक है, पर महाराज बोले एक बात और ध्यान रखना, स्वाध्याय करना और साथ में मनन भी करना। किताबी कीड़ा नहीं बनना है, स्वाध्याय करके मनन भी करना है। चलो एक आंख बंद करो, आपको सामयिक करा छोटी सी।
आंख बंद करो जरा, 1 मिनट की आंख बंद करो, बोलो रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। स्वाद आ रहा है, पेट भर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहने भर से विशुद्धि नहीं आती, पन्ने भर पलटने से विशुद्धियां नहीं आती। 100 हजार बार समय साथ पढ़ लिया पर अस्पताल में मर गए, ये कैसा समय साथ पढ़ा तुमने? 100 हजार बार समय साथ पढ़ लिया पर आज तक कपड़े नहीं उतरे, मां बातें करना है क्या? एक छोटा सा याद करो, ना करने के, बोलो ना, ना धरने के, ये है बक करने के, बहुत अच्छे से, ना करने के, ना धरने के, ये है बक करने। क्रिकेट में चल रहा IPL, 4 युवा बैठ गए, यदि मैं होता ना तो इस बॉल पे छक्का मार देता। तू छक्का क्या छक्का मारेगा? और टीवी के सामने बैठ के कहना बंद है, कल मेहनत करते पुरुषार्थ चले जाते टीम में। मैं होता ना तो पूरी गड़ा की रोड को बिल्कुल कांच की बना देता। चल बातें मत कर, मेहनत करो, बनो पार्षद बनो, बोलिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उसने क्या किया, जब वो वहां पे महाराज के पास, उसने कहा महाराज ने स्वाध्याय करना पर मनन, स्वाध्याय करना पर मनन करना। और उसने क्या किया, वो स्वाध्याय तो करता रहा पर मनन नहीं किया। और प्रतिदिन जुआ खेलना, प्रतिदिन पर रमन करना, प्रतिदिन शराब पीना, प्रतिदिन अन्य व्यसन करना, उसकी आदत नहीं छूटी। एक बार क्या हुआ, वो जुआ खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि वो उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे स्वाध्याय करना है, भोजन का टाइम भी हो गया। वो सीधा मंदिर पहुंचा, तब तक मंदिर बंद हो चुका था। उसने बोला कि महाराज ने नियम दिया है कि जब तक स्वाध्याय करके नहीं कर दो तब तक भोजन नहीं करना। तो वो मंदिर के खुले की प्रतीक्षा में वहीं पर बैठ गया। उसने जेब में जैसे ही हाथ डाला तो वही ताश की गड्डी उसके हाथ में आ गई। उसने चल तक यहीं पे कुछ खेल लेता हूँ अकेले, जब मंदिर खुले तो दर्शन करके भोजन, वैसे तो था ही, होश तो था नहीं उसको। उसने जैसे ताश निकाले, वो पहला एक्का निकाला उसने, स्वाध्याय का फल दिख गया। उसने एक्का जैसे खुला और चिंतन बनाता है कि अरे मैं तो एक हूं, मेरी आत्मा त्रैकालिक है। फिर उसको छोड़ के वो डुबकी निकालता है। डुबकी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? बोले अच्छा, मैं आज तक इस त्रैकालिकता को इसलिए प्राप्त नहीं कर पाया कि मैं राग द्वेष इन दो में लीन रहा। फिर 2 का पत्ता छोड़ के 3 का पत्ता निकाला कि ये राग द्वेष कम क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय का पालन नहीं किया। फिर चौकड़ी उठाता है, फिर सोचता है कहां से पालन हो, 4 कषाय मुझसे छूटनी है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 विकताओं में मेरा मन सतत लीन रहता है। इसलिए मैंने 4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त नहीं किया। फिर 4 का पत्ता छोड़ के क्या बोलते हैं, 5 पंजी निकालता है। और फिर क्या सोचता है कहां से अनंत चतुष्टय प्राप्त हो। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, 5 पाप कर रहा हूं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म, 5 इंद्रिय के विषय मुझसे छूटने का। फिर 5 का रख के छठी उठाता है, सोचता है कहां से छूटे,
षट आवश्यकों का तो पालन ही नहीं करता, ना सामायिक लेता हूँ, ना देव पूजा करता हूँ, ना गुरु उपासना करता हूँ, ना दान देता हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ। और 24 घंटे षट कर्म कर रहा हूँ, 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करता, फिर उसको छोड़कर शक्ति उठाता है और विचार करता है सब तो भय में दीन, कहां से हो, फिर अट्ठी उठाता है, फिर सोचता है हाँ मैंने आज तक अष्टमूल मंत्र का तो पालन ही नहीं किया, और 8 मद ज्ञान पूजा को जाती, मुझको ऐसा लगता है जैसे मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, सब मैं ही बड़ा हूं। फिर 8 छोड़ के 9 मम्मी उठाता है, फिर सोचता है मैंने आज तक 9 पदार्थों के बारे में जाना है, क्या पुण्य, क्या पाप, क्या आश्रम, क्या निर्जरा आदि मैंने समझा ही नहीं, मैं तो बस पापों में लीन रहा, और 9 कोटि से 9 प्रकार के शील को मैंने नहीं जाना। मन से पितकारित अनुमोदना, वचन से पितकारित अनुमोदना, काय से पितकारित अनुमोदना, इन 9 प्रकार के शील का मैं पालन नहीं किया। देख रहा उस व्यसनी और स्वयं के व्यसन में कितना अंतर है। फिर 9वीं छोड़ के 10वीं उठाता है गुलाम, और गुलाम को देख के मन में विचार करता है कि बताओ इस शरीर की गुलामी मैं करता रहा, इसने कहा आलू खिलाओ, इसको आलू दिया, इसने कहा मुझे रात्रि में रोटी खिलाओ, इसमें रात्रि में रोटी दी, इसने कहा स्त्री भोग दिलाओ, मैंने स्त्री भोग किए, इसने कहा कि दिन भर इसे आराम दिलाओ, एसी कूलर पंखे आदि सब दिलाओ, मैंने इसको पूरा आराम दिया, इसका गुलाम बन के मैंने पूरा जीवन अपना बर्बाद कर दिया। और फिर आगे 10 में 11वें में गिर गया, फिर चिंतन करता है, फिर कौन सा 10 तो धर्म है, 11 गुलाम है, फिर उसने 12 उठाया, और 12 बेगम को देखकर चिंतन करता है, बताओ मैंने 12 प्रकार का असंयम किया, षट काय के जीवों की रक्षा नहीं करना, इसका नाम असंयम है। 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं करना, इसका नाम असंयम है। 12 प्रकार की अविरति होती है, मैंने 12 भावनाओं का चिंतन ही नहीं किया। और जैसे ही अंतिम उठाया, कौन सा 13 बादशाह, सोचता है हाँ मैंने 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 मुक्ति, इन 13 प्रकार के चारित्र का पालन नहीं किया, इसलिए मैं आज तक बादशाह नहीं बन पाया। 13 मेरा में लगा, पर 13 प्रकार के चारित्र का पालन नहीं किया। और जैसे उसको ये बोध हुआ, समझ गया कि वास्तव में गुरु महाराज ने सही कहा था कि बेटा स्वाध्याय भी करना और स्वाध्याय के साथ मनन भी करना। आज वास्तव में मनन किया है और ढूंढते ढूंढते निर्लंत गुरु के चरणों में चला जाता है और कहता है महाराज आज वास्तव में समझ गया कि वास्तव में व्यसन में लीन होने से कितनी हानि है। आपने स्वाध्याय का साथ में मनन का कहा था, इतने समय तक मां पन्ने ही पलटाता रहा, आज मनन किया है तो आपके चरणों में दीक्षा लेने के लिए आ गया। तो महाराज समझ लेते हैं कि हाँ वास्तव में आज ये सच्चा बैरागी बना है। मनन करो, मनन करो, चिंतन करो, क्योंकि यहाँ आचार्य महाराज देखे त्रय गाथाओं में इसी की भूमिका में बता रहा था। हाथ जोड़े जरा। धर्मार्थिनोपि लोकस्य चेतस्ति विस्नाश्य जायते तथासापि धर्मान्वेषण योग्यता सत्यैव नरकाणि स्युः तैलैकैकं निरूपितम् आकर्षणीनामेतद्ग्रस्तं स्वं समृद्धये धर्मशत्रु विनाशार्थं पापाख्यामुपतेरिह सप्तांगं बलभद्राज्यं सप्तभिर्व्यसनैकृतम्। यहाँ आचार्य इसी का उपसंहार कर रहे हैं। एक दृष्टांत दिया है और आगे तीसरी गाथा में दृष्टांत महाराज कह रहे हैं। धर्मार्थी
यदि धर्मार्थी भी है और व्यसन कर रहा है, व्यसनाश्रया, व्यसन के आश्रित है, जायते ना, उसमें धर्मान्वेषण योग्यता, धर्म के अन्वेषण की योग्यता नहीं की जा सकती। वो कितने ही कहे कि हम धर्मात्मा हैं, हम धर्मात्मा हैं, पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धर्मार्थी भी जब व्यसन वासनाओं में लीन हो जाता है, उसके अंदर धर्म अन्वेषण की योग्यता समाप्त हो जाती है। इसलिए सत्यम नरकाणी, ऐसा लगता है कि ये 7 व्यसन 7 नरक को झलका रहे हैं। क्या लिखा है? सत्यम नरकाणी स्यु, अर्थात नरक 7 ही हैं। निरूपितम, ऐसा निरूपण किया, आकर्षण नृणाम मनुष्य एतद व्यसनम, अर्थात इन मनुष्यों को आकर्षित करने वाले एक एक व्यसन है। कह रहे हैं, समझा रहे हैं, इस मनुष्यों अभी भी समय है, सावधान हो जाओ, कहीं ये 7 व्यसन 7 नरकों में ना भटक दें। जैसे कि दृष्टांत दे रहे हैं, धर्म शत्रु विनाशार्थम, अर्थात धर्म के शत्रु के विनाश के लिए पापाख्य, पाप का कथन, कुपते ई सप्तांगम, अर्थात राजा, मंत्री, मित्र, खजाना आदि 7 गुण राजा के होते हैं। बल बदलागम सप्तभी व्यसनिकितम, तो इस 7 व्यसनों को मानो। जैसे राजा पाप करने के लिए सप्तांगम अंगों का पालन करता है शत्रु को हराने के लिए, ऐसे ही यदि वास्तव में जीवन में प्रकाश करना है तो अंधकार से बचना पड़ेगा। साधु पाप क्रिया भली ना करो, और पाप परिणाम भी करोगे तो फल तो कहीं ना कहीं मिलेगा। आज एक छोटा सा सुझाव कर लो, आज नहीं तो कल, बोलो बोलो, मिल जाएगा फल, मिल जाएगा फल। बोलो अच्छे से, आज नहीं तो कल मिल जाएगा फल। बस किसी से मत पूछने जाओ, न साधु से पूछो महाराज हमारा क्या होगा, न भगवान से पूछो महाराज हमारा क्या होगा। जैसा आज है वैसा कल होगा। इसीलिए शाम को और एक बात समझाना चाह रहे थे, अभी प्रोसेस कितने दिन हो गए यहाँ पे? 4 दिन हो गए ना। अभी तो शास्त्र में लिखा है परस्परो ग्रहो जीवाना। यदि घर में पति पत्नी के लिए करे तो पत्नी को भी पति के लिए करना पड़ता, तब जाके घर चलता है। यदि पत्नी बोले स्वामी जी आज अपन भिंडी की सब्जी खा लेते हैं, तो पति को भी कहीं ना कहीं हाँ करना पड़ता है। और कहीं पति बोले आधे काम करो भिंडी की बना दो, तो कहीं ना कहीं भिंडी की भी बनाना पड़ता, तब जाके घर चलता है। एक दिन पत्नी ने कहा कि स्वामी जी कुंडल को चढ़ो, तो कुंडल को धोआए। पति ने कहा एक काम करो गिरनार चलो, हम गिरनार धोआ। तो कभी किसी की मानना पड़ती है, कभी किसी की मानना पड़ती है। ऐसी साधु श्रावकों का होता है, तब जाके अच्छी धर्म की महती भावना होती है। तो देखो 5-6 दिन आपने कहा कि महाराज जी आप या मंदिर जी में प्रवचन कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ वास्तव में प्रवचन सुनना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है? हाथ खड़े करके बताओ मुझे, हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, तो देर से नहीं आना शायद फ्रेंड वाले, यदि आपको ऐसा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ। देखो हम भी साधु हैं, हम कोई परमात्मा नहीं है, सिद्ध नहीं बने। हम भी शास्त्र जी पढ़ते हैं, हमको भी हमारे अंदर 1000 कमियाँ दिखती हैं। हम प्रतिदिन प्रैक्टिकल में भी बोलते हैं पापिष्टे दुरात्मा जड़ माया लोभिना, पर फिर भी ऐसा कभी नहीं सोचना कि अरे नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, फिर भी सुनना। सुनते रहोगे। देखो ये व्यसन की कहानी सुनाई ना, वो स्वाध्याय करता रहा, अभी मनन नहीं किया, बस स्वाध्याय करता रहा। तो एक दिन मंदिर के द्वार बंद मिले। कहीं ऐसा मान लीजिए कि स्वाध्याय सुनते रहे और मनन नहीं भी किया, पर मान लीजिए कहीं अंत समय आया और यही सब बातें याद आ गई, तुरंत कल्याण हो जाए। तो इसलिए देखो आप लोगों ने कहा महाराज जी मंदिर जी में प्रवचन कर दीजिए, तो देखो हम मंदिर जी में आ गए कि नहीं आ गए, आ गए कि नहीं आ गए। क्योंकि ये देखें पूजा स्थान और धर्म देखने के स्थान में थोड़ा सा अंतर रहना चाहिए। तो हमारी ऐसी धारणा है, हमारा ऐसा मन है कि अभिषेक यदि अभिषेक करने वाले थोड़ा जल्दी कर लें, मान लीजिए
ही 7:30 बजे शाम की धारा कर लें, तो फटाफट 8:30 तक आप लोग पूजा करके हम चाहते हैं प्रवचन सभा वहाँ पे हो। कहाँ हो? शाम को, क्योंकि यहाँ पे पीछे हमको पिलर दिखता है, पीछे हमको श्रोता देख नहीं पा रहा। दूसरा, हमारा भी मन एक तरफ पापात्मा बैठी है, एक तरफ परमात्मा बैठे हैं। हमारा भी मन बार-बार परमात्मा को देखने का करता है, तो हम पापात्माओं पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते। तो प्रवचन सभा में तो क्या होता है, प्रवचन सभा ही होती है, एक चित्रकार नहीं होता है। यदि चित्रकारी करता है और आप कोई बाजू में नाच गाना करो, तो वो चित्रकार का मन भी ऐसे मंदिर में माना कोई पूजा करने आ रहा है, कोई अन्न चढ़ाने आ रहा है, कोई गंदोदक देने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है, तो हमारी ऐसी भावना है, भावना अलग है, क्योंकि वो किसी ना किसी जोड़ना ही पड़ता है। घर में पति को भी पत्नी के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। हाँ भैया, तो ससुर नहीं मान